दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर प्राइम एजेंडा। जॉन एफ कैनेडी, बेन जॉनसन, रिचर्ड निक्सन, जेराल्ड फोर्ड, जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज वॉकर बुश, क्लिंटन, जूनियर बुश, ओबामा, जो बाइडेन और अब ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सख्त रुख ने इन अमेरिकी राष्ट्रपतियों को एक साथ करारा जवाब दिया है। अमेरिका को लग रहा था कि उसके प्रेशर के आगे भारत हथियार डाल देगा, लेकिन उल्टा हो गया इसका। अमेरिका को ही भारत के आगे झुकना पड़ा। रूस भारत को चीन के हाथों गंवाने वाले बयान के कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को अपने रुख से पलटते नजर आए। ट्रंप ने कहा वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमेशा दोस्त रहेंगे। मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के मद्देनजर भले ही एनालिस्ट ये मानते हो कि ट्रंप अपने रुख पर कायम रहते हैं और उनका स्टैंड बदलता रहता है, मगर इसके बावजूद सवाल है भारत के रूस से तेल खरीदने पर बेदक और पेनाल्टी लगाने के बाद ट्रंप का अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। इसका सीधा सा जवाब है कि अमेरिका के सख्त रुख के बावजूद भारत झुका नहीं। टैरिफ और रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका और भारत के बीच मौजूदा तनाव के बीच ट्रंप ने कहा, दोनों देशों के बीच विशेष संबंध हैं, चिंता की कोई बात नहीं, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। ट्रंप ने कहा, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा, वो शानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस वक्त उनके द्वारा किए जा रहे कुछ काम पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं, बस कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। ये बयान बताते हैं कि ट्रंप की हेकड़ी निकल गई है, और अगर यह खबर जाए कि टैरिफ से 25% कमी हो गई है तो हैरान मत होइएगा। यानी अमेरिका जिस भारत को फ्लावर समझ रहा था वो फ्लावर नहीं फायर निकला। सबसे पहले ट्रंप साहब का बयान सुनिए, कैसे पलटी मारी। तो चलिए, आपने ट्रंप को सुन लिया। अब इसके बाद मैं आपको विदेश मंत्री का बयान सुनाता हूं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. Where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. तो आपने विदेश मंत्री का बयान सुन लिया, आपने ट्रंप की बात सुनी। उन्होंने ये कहा कि रिश्ते कभी कभी दिक्कतें होती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ये फटाफट आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, भारत के साथ संबंधों को रीसेट करने का वक्त आ गया है। ऐसा लगता है कि हमने भारत, रूस, चीन के हाथों भारत को खो दिया है। ये चिंता है जो डोनाल्ड ट्रंप जता रहे हैं। उन्होंने कहा, उम्मीद है भविष्य अच्छा होगा। डोनाल्ड ट्रंप नरम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के बयान पर जवाब दिया। राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाएं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों की तहे दिल से हम सराहना करते हैं। और पीएम ने बोला, उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। भारत अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव और दूरदर्शी रणनीति साझेदारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं, रूस से भारत तेल खरीदना जारी रखेगा। देश ऊर्जा जरूरतों और हितों के आधार पर फैसला करेगा, किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। इस बीच अमेरिका किस तरह से भारत के सामने झुका है। 50% टैरिफ लगाने के बाद जिस तरह से अमेरिका लगातार दबाव भारत पर बना रहा था, यह लग रहा था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी, उनकी कूटनीति की वजह से एक बार फिर से घुटनों पर अमेरिका आ गया है। जिस तरह से एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और रशिया के साथ एक अपनी ट्रिपल एंटिटी क्रिएट की थी, उसके बाद से लगातार अमेरिका परेशान था। और आखिरकार देखिए, व्हाइट हाउस की तरफ से बयान भी आए और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को भी एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना पड़ा कि नरेंद्र मोदी मेरे पुराने दोस्त हैं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अमेरिका भारत के रिश्ते एक बहुत लंबे वक्त तक चलने वाले रिश्ते हैं, लेकिन इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और रशिया के साथ कर रहे हैं, उससे मैं नाखुश हूं। ट्रंप ने यह भी कहा कि रशिया से क्रूड खरीदने की वजह से भारत पर हमने 50% टैरिफ लगाया है। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया। ट्रंप के बयान के बाद उन्होंने भी कहा कि हम ट्रंप के बयान की सराहना करते हैं। भारत अमेरिका के रिश्ते लंबे वक्त तक चलने वाले रिश्ते हैं, दोनों देश एक दूसरे की भलाई सोचते हैं। और इस बीच निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से तेल की खरीद और बिक्री करेंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा
कि हम अपने हितों को ध्यान में रखकर ये निर्णय और फैसला लेंगे कि हमें किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ कारोबार करना है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका एक संयुक्त साझेदारी में शरीक हैं और दोनों ही मुल्क दोस्त हैं। हम दोनों एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। इस बीच दो पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अमरदीप त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ है डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से थोड़ा वक्त लगे हमें आपसे जुड़ने में, लेकिन अमरदीप त्रिपाठी, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये भी, और विपक्ष को भी देखना चाहिए कि जो विधवा विलाप विपक्ष कर रहा था कि मोदी की कूटनीति कमजोर है, डिप्लोमेसी खत्म हो गई है, डेड इकोनॉमी है, भारत खत्म होने वाला है, और अब देखिए अमेरिका ही झुका है भारत के सामने, हमारी नीति, हमारी डिप्लोमेसी के सामने आखिरकार अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। अब विपक्ष चुप है, विपक्ष मौन है, बयान नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं कि इस विपक्ष जो जी को गाली देने का कार्य कर रहा था, तो मैं इस डिस्कशन के पहले कुछ पुरानी बातों को याद दिलाना चाहता हूं कि जो पहले के प्रधानमंत्री थे उनका क्या अस्तित्व था विश्व पटल पर। 2005 में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जाते हैं अमेरिका में और कहते हैं इंडिया इज ए पुअर कंट्री, वी नीड अमेरिका हेल्प टू मूव फॉरवर्ड। और यही तक नहीं, उसके बाद 2006 में जाकर कहते हैं वाशिंगटन में कि भारत एक असुरक्षित जो है देश है। इसके बाद आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जाते हैं 1985 में और सदन को संबोधित करते हुए कहते हैं भारत सीख रहा है और अमेरिका जो है गुरु है। और इसके बाद जो कांग्रेसी बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की हिटलर है, वो 1971 में जब जाती हैं अमेरिका में, अमेरिका के दौरे पर, तो क्या कहती हैं, इंडिया कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फॉरेन सपोर्ट। ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के स्टेटमेंट है अमेरिका के दौरे पर। और रिसेंटली 2023 जून में जब जाते हैं वाशिंगटन में, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। तो विपक्ष का एक जो प्रधानमंत्री जो विपक्ष के रहे हुए, उनका एक जो है चाल चरित्र, चेहरा कैसे था, प्रेजेंटेशन कैसा था भारत को लेकर। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उनका विदेश के दौरे में अमेरिका जाकर किस तरीके से भारत का प्रेजेंटेशन करते हैं। और मोदी जी 3 शब्दों में, 3 लाइन के अंदर पूरे देश, दुनिया को, अमेरिका सहित पूरी दुनिया को क्लियर कर देते हैं। और मोदी जी कहते हैं जब भी, चाहे अमेरिका में जाते हैं या विश्व के किसी भी पटल पर जब बोलते हैं, कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, नंबर 1। नंबर दूसरा कहते हैं भारत की जो है आर्थिक नीति हो गई, भारत के बिना विकास के विश्व के विकास की परिकल्पना तक नहीं की जा सकती है। और तीसरा कहते हैं अमेरिका हो चाहे विश्व के जितने भी बड़े देश हों, उनके हम सहभागीदार हैं, व्यापारिक में उनका बराबर का हिस्सा है भारत का। इस प्रकार से 3 शब्दों में मोदी जी भारत को जो ताकत है, भारत की ताकत को दुनिया के सामने रखते हैं। और वहीं पर एक लंबी श्रृंखला हमने बताया, जो विपक्ष से प्रधानमंत्री जाते थे कैसे बताते थे, भारत जो है गरीब देश है, भारत कंगाल देश है, भारत बिना अमेरिका के सहयोग के चल नहीं सकता है। आज जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लिए हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। अमित भाई, ये भारत के लिए बहुत बड़ा गौरव का क्षण है कि अमेरिका जैसे राष्ट्र यू टर्न ले लिया और नरमी जताकर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के तेवर को शायद डोनाल्ड ट्रंप समझने में बहुत देर कर दिए, लेकिन ये मोदी जी जो है नेतृत्व कर रहे हैं भारत का, झुकने वाले नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का नया भारत है, ये मोदी का भारत है, ये युवाओं का भारत है, ये झुकेगा नहीं। आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं हम, और आज उसी का परिणाम है, आज डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले लिए हैं। ठीक है, महेंद्र प्रकाश के पास जा रहा हूं। 140 करोड़ लोगों का ठीक है अमरदीप, आई कम टू यू। ठीक है, महेंद्र प्रकाश के पास जा रहा हूं, कांग्रेस प्रवक्ता है। महेंद्र जी, मुझे ये बताइए, अब से पहले तक लगातार पूरा विपक्ष कोस रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एस जयशंकर जी को, विदेश नीति को, डिप्लोमेसी को, डेड इकोनॉमी हो गई है, अमेरिका दबा देगा, अमेरिका कुचल देगा, अमेरिका भारत की इकोनॉमी को डंप कर देगा, इस तरह के बयान आ रहे थे। देश तो नहीं झुका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं गए हाथ जोड़ने के लिए वहां पे,
लेकिन देखिए ट्रंप की जो हेकड़ी है, जो झूठा अभिमान था, वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। महेंद्र प्रकाश, क्या अभी भी विपक्ष को लगता है कि डिप्लोमेसी वीक है? महेंद्र प्रकाश, मैं हंसी आ रही है मुझे। अच्छा, मेरे बता भी साथी दीजिए जो किस बात पे प्रलाप हंस कर रहे रहे हैं, बता दीजिए, मैं भी हंस लूं थोड़ा। ये बीजेपी के जो मेरे साथी हम्म, अभी अलग अलग प्रलाप कर रहे थे। अच्छा, मनमोहन सिंह ने ये किया, हम्म, राजीव गांधी ने ये किया। हम्म, अरे क्या बकवास करते हैं आप। हम्म, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राजीव गांधी ने जब यूएस के सीनेट में हम्म, संबोधित किया था, हम्म, क्या कहकर उन्हें बुलाया गया था? हम्म, ही इज द वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट। हम्म, अरे मैं उसमें बोलना नहीं चाहता। हम्म, ये जो बकवास करना चाहते हैं करें। हम्म, देश के प्रधानमंत्रियों को जो आज जिंदा नहीं है, हम्म, उनके बारे में इतनी बकवास करते, हम्म, वो इन्हीं को मुबारक हो। हम्म, आज की जो बात है डिप्लोमेसी की, हम्म, देखिए ट्रंप ने क्या किया, जी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अरे क्यों? अभी तो आप ये कह रहे थे कि हमको ट्रंप और मोदी दोस्त हैं, ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, मोदी बोल नहीं रहे हैं, मोदी दबे हुए हैं, मोदी प्रेशर में है, और अब आपको ट्रंप से मतलब नहीं है। ये दो तरह मैं की वहीं आ बातें रहा क्यों हूं। करती है कांग्रेस? दूसरा, पहलगाम आप आतंकवादी हमले पर आप कह रहे थे ट्रंप ने सीज फायर करा है, अब आपको ट्रंप से मतलब नहीं है। उस वक्त आपको ट्रंप से मतलब था, और अब भारत के सामने अमेरिका झुक गया है, नरम हो गए ट्रंप बाबू, तो आप कह रहे हैं हमको ट्रंप से मतलब नहीं है। तो या तो उस वक्त मतलब नहीं रखना था, या तो अभी मतलब रखिए। मोहिंदर प्रकाश, देखिए, लगता है कि आप बीजेपी के influence प्रवक्ता हैं। हैं। हाँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। नहीं, यही बोलने नहीं, वाले नहीं, हैं क्या? मैंने ये नहीं कहा। हाँ, गोदी मीडिया मैंने बोलने कहा वाले थे आप क्या? इन्फ्लुएंस हैं। नहीं, गोदी मीडिया तो नहीं बोलने वाले थे। नहीं, 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 अगर गोदी मीडिया होता तो मैं आता क्यों? चलिए फिर, अच्छी बात है, बताइए मोहिंदर जी, बोलिए। देखिए, देखिए वर्ल्ड डिप्लोमेसी जो है, हाँ, वो आज किस तरह करवट बदल रही है हम्म, कि कुछ भी निश्चित नहीं है। हम्म, आज रशिया, चाइना और इंडिया, हम्म, हमारे मोदी जी अमेरिका में जब घुसे हम्म, तो अमेरिकन डिप्लोमेसी से प्रभावित हो गए, वो पूरे वहीं चले गए। जब अमेरिका से लात पड़ी तो वो फिर चाइना और रशिया की तरफ भाग गए। लात पड़ी? अब टैरिफ और अब अमेरिका जो है, टैरिफ लात पड़ना नहीं होती है सर, वो तो कारोबारी अब नीतियां हैं। लात पड़ना मुहावरे का असल मतलब शायद आपको पता नहीं है, या आप बताना नहीं चाहते। ठीक है, मैं आऊंगा। डॉक्टर सुनील कौशिक, मेरे साथ ही बहस करेंगे क्या आप? डॉक्टर सुनील मेरे को बात कौशिक, तो पूरी मैं करने सवाल दीजिए। पूछ रहा हूं महेंद्र जी, बहस नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर सुनील कौशिक, कांग्रेस प्रवक्ता की बात आपने सुन ली, टैरिफ 50% हुआ, भारत ने सख्ती अपनाई, अमेरिका की शर्तें नहीं मानी, उसके बाद नरम अमेरिका हुआ है, और विपक्ष कहता है कि लात खा गया है भारत। डॉक्टर सुनील कौशिक, मुझे डिप्लोमेसी की जितनी समझ है, मुझे लगता है कि भारत की कूटनीति की जीत हुई है। अब मुझे नहीं पता कांग्रेस किस डिप्लोमेसी की बुक को पढ़कर डिबेट करती है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिप्लोमेसी टुगेदर। डॉक्टर सुनील कौशिक, देखिए अमित जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितनी अपने निश्चित तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सराहना हुई जी, ट्रंप ने एक बार नहीं 30 बार 40 बार झूठ बोला, और जिस तरीके से हमारे विदेश सचिव, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और जहां तक प्रधानमंत्री ने संयम होकर के संसद में जो जवाब दिया, विश्व का कोई भी इसमें नहीं है, किसी तरीके के जवाब दिए। ठीक है, मैं आता हूं। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है। अमरदीप त्रिपाठी, अब मोहिंदर प्रकाश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अब उस वक्त कह रहे थे कि हमें ट्रंप से लेना देना नहीं है, लेकिन इसी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ जब हमने डिबेट की तो उन्होंने कहा क्यों लेना देना नहीं है जी, मोदी के दोस्त हैं, हाउडी मोदी, मोदी ने उनके लिए प्रचार किया, मोदी उनकी बातें करते हैं, एक दूसरे को खास करीबी दोस्त बताते हैं, तो टैरिफ क्यों नहीं कम करा लिया? अब वही कांग्रेस कह रही है कि भाई हमको तो ट्रंप से कोई मतलब ही नहीं था। समझिए अमरदीप त्रिपाठी, कैसे नैरेटिव बदल जाते हैं वक्त के साथ।
भाई मुझे बड़ी आपत्ति है कि आप जो है अपने प्रतिष्ठित चैनल पर किसी देशद्रोही को बैठा रखे हैं। इसकी आपत्ति मैं दर्ज करा रहा हूं। पहला नंबर, इन्होंने कहा कि बकवास कर रहे हैं। शायद ये पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार प्रवक्ता आते हैं कांग्रेस में है, जिनको ये नहीं पता है मैंने जितनी चीजें बोली है 2005 से लेके और इंदिरा गांधी तक का सब डॉक्यूमेंट्री है, सब जो है प्रूफ तथ्यों के आधार पर बोला है। और दूसरी बार भारत को लात पड़ने वाला अगर कांग्रेस का प्रवक्ता डिबेट पर चैनल पर डिबेट करने के लिए आता है, ऐसे देशद्रोही और बदतमीजों को जो है चैनल पर बैठने के लिए अलाउड मत करिए। ये देशद्रोही है। ऐसे देशद्रोहियों को अलाउड कर सकते हैं क्या? अगर भारत को लात पड़ गई अमेरिका में इसलिए चाइना में गया, चाइना और रूस के साथ में जा रहे हैं, ऐसे लोगों को अलाउड नहीं कर सकते हैं। न राहुल गांधी को तमीज है बात करने के लिए, न उनके प्रवक्ताओं को है। भारत को लात पड़ गई, ये कैसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये पढ़े लिखे प्रवक्ताओं का कम से कम कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। अरे आपने क्या कहा मनमोहन सिंह के बारे में? कम से कम आपने क्या कहा राजीव गांधी के बारे में? क्या बोलते हैं आप? और दूसरी बात देखिए, आज वो यू टर्न ले लिए, उनको मतलब नहीं है। कल यही चीख कर गाली दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, छाती पीट रहे थे, सर के बाल जो है निकाल रहे थे राहुल गांधी और टीम कि मोदी जी देखिए, मोदी जी हार गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दिया है, ये जीएसटी वो लगा दी, 50% टैरिफ लगा दिया, दुनिया भर की बातें। और जब मोदी जी ने अपने सधे अंदाज में 3 शब्दों में दुनिया को संदेश दे दिया, अमेरिका को संदेश दे दिया, तो आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी और उनके जितने भी देशद्रोही प्रवक्ता हैं इस तरीके से जो चैनल पर आपके बैठे हैं, सबकी हेकड़ी निकल जाती है। आप कहते हैं मतलब नहीं है। अरे बताओ ना भाई, डिबेट करो अगर हिम्मत है, दम है। चैलेंज के साथ में कह रहे हैं डिबेट है, तो बताओ देश की जनता को किस प्रकार से हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे थे, मोदी जी को गाली देने का कार्य कर रहे थे। आज हेकड़ी निकल गई जब मोदी जी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया भारत झुकने वाला नहीं है। और राहुल गांधी और उनके टीम जैसे जो देशद्रोही बातें करते हैं, भारत विरोधी बातें करते हैं, उस पर जो है उनके बातों को 140 करोड़ जनता सुनने वाली नहीं है। अमित भाई, ये देश की जनता समझ रही है किस प्रकार से डॉक्टर सुनील के पास बुलवाना था तो हमें क्या बुलवाया? ये इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, देशद्रोही कहते हैं हमें। जी अमित भाई, अरे हमारे साथ क्यों बैठे हो? क्यों हमारे साथ डिबेट कर रहे हो? जाइए। महेंद्र प्रकाश जी, आपने अपनी भाषा देखी, आपने बोला अमेरिका से लात खाने के बाद भारत चाइना रूस की तरफ गया है। आप अपनी भाषा देख रहे हैं, आप भारतवासी हैं ना? अमित भाई, ये आदमी है देशद्रोही है, आप देश के नागरिक है ना? कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देशद्रोही जैसे व्यक्ति को ऐसे प्रवक्ता पर मुकदमा होना चाहिए। भारत को लात की बात कर रहा है, क्या भाषा इस्तेमाल करते हो? डॉक्टर सुनील कौशिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? भाषा इस्तेमाल करते हो डॉक्टर सुनील कौशिक? ठीक है, पीसीआर क्या हम सुन सकते हैं अब डॉक्टर सुनील को? ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, मैंने आपके साथ कई सारी डिबेट की और आपने देखा कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते थे? पीएम दोस्त हैं, हाउडी मोदी, हेलो ट्रंप, उनके लिए कैंपेन किया, करोड़ों अरबों खर्च कर दिए यात्राओं को करने में। अब वही कांग्रेस कह रही है कि भाई हमको ट्रंप के बयान से मतलब नहीं है। सदन में चीख कर राहुल गांधी कहते रहे कि मोदी जवाब दें ट्रंप को लेकर। पूरा कांग्रेस का पूरा अमला चिल्लाता रहा, सदन की कार्रवाई चलने नहीं दी गई इसी टैरिफ और पहलगाम के मसले पर। और वही कांग्रेस अब यह कह रही है कि हमको मतलब नहीं है ट्रंप से। देखिए जरा, अभी तो मॉनसून भी नहीं बदल रहा है, सितंबर तक मॉनसून आ गया, लेकिन देखिए ये कैसे बदले हैं टप से एकदम। डॉक्टर सुनील, देखिए अमित जी, ये तो कांग्रेस भी जानती है हाँ। कि जब हमारे साथ पाकिस्तान के साथ विवाद हुआ हाँ। तो कभी अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। हाँ। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार जब आप देखेंगे तो निश्चित तौर से अमेरिका की भूमिका अलग होती है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितनी धैर्यता के साथ हमारे देश के नेताओं ने या हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स ने जो भी जवाब दिए, विश्व के हर पटल पर आप देखेंगे कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या किसी भी देश से ये नहीं आए कि हमारे देश की तरफ से बयानबाजी गलत हुई। व्हाइट हाउस की तरफ से आप देखेंगे और हमारे देश की तरफ से आप देखेंगे। देश में प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा बयान दिया कि विश्व के किसी भी देश या विश्व के किसी भी नेता की भूमिका ऑपरेशन सिंदूर में नहीं थी जी।
ये कूटनीतिक संदेश था। अमेरिका का नाम क्या लेना है या देश का क्या नाम लेना है? जब इतनी बड़ी बात कह दी कि विश्व के किसी भी देश या किसी भी नेता की भूमिका नहीं है, तो ये कूटनीतिक तरीके से सीधा सीधा संदेश चला गया। ट्रंप की जो बकवास चल रही थी, हमने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि अमेरिका में ही तमाम राजनीतिक दल, तमाम ब्यूरोक्रेट्स से ही उनकी जो भी बयानबाजी, जो भी तख्ती चल रही थी, जो भी टैरिफ लगाया, वो अपने देश में ही घिर गए। उस देश की अदालत ने भी नहीं माना, उस देश की उनकी पार्टी के नेताओं ने नहीं माना, और पूर्व सरकारों में जो बड़े पदों पर रहे, एनएसए जैसे पद पे जो रहे, विदेश मंत्री जो रहे, रक्षा मंत्री जो रहे, उन्होंने भी ट्रंप की इस भूमिका की निश्चित तौर से आप कहेंगे आलोचना की। तो इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। और हमारे देश में आप देखिए, ट्रंप की वहां आलोचना हो रही है और ट्रंप के हमारे यहां गुण गाए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी का वो बयान कि मोदी जी में दम है, तो ये संसद में कहें कि ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। क्या कभी राहुल गांधी जी ने नहीं देखा, समझा नहीं कि कूटनीतिक तरीके से कैसे जवाब दिए जाते हैं? और आज आप देखिए, ये हमारी धैर्यता का ही परिणाम है कि ट्रंप को बैकफुट पे आना पड़ा। ठीक है, ठीक है डॉक्टर सुनील, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। मोहिंदर जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो भाषा का आपने इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि आप समझदार प्रवक्ता हैं, इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। भारत को लात कैसे पड़ी, मैं थोड़ा समझना चाहता हूं, किस नजरिए से आपने बोला, बताएं जरा। मोहिंदर प्रकाश जी, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, बताइए। हाँ, देखिए, जब मोदी जी ने अमेरिका के साथ, मोदी जी ने ट्रंप के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना शुरू किया और इस लेवल तक चले गए कि मोदी साहब ये कहते हैं अमेरिका में, अगली बार ट्रंप सरकार, ऐसी इमेच्योरिटी की भाषा आज तक किसी ने नहीं, किसी विदेशी को जाकर अपने विचार ये कहना कि फला पार्टी जीतेगी, फला नेता जीतेगा, ये कभी कोई नहीं करता। अब बात आती है हमारी बात, जिस तरह से ट्रंप साहब ने कहा कि हमने भूमिका निभाई है भारत पाकिस्तान का युद्ध रोकने में, मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्रकाश जी। हमारी इच्छा ये थी कि ट्रंप साहब को इसी किस्म की भाषा में जवाब दिया जाए, जैसा हमारी सेना ने जवाब दिया है पाकिस्तान को। उस भाषा में जवाब ट्रंप साहब को नहीं दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका पे भारत को हमला करना चाहिए, भारत को अमेरिका पर हमला करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं मोहिंदर प्रकाश जी? उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि भारत को अमेरिका पर हमला करना चाहिए, पाकिस्तान के लहजे में जवाब देना चाहिए? कह रहे हैं भारत को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए था। भारत ने उसी भाषा में जवाब दिया सर। जिस तरह से ट्रंप बोल रहे थे जी, उसी तरह से प्रधानमंत्री को बोलना था कि साहब, मैं आपसे विनीत भाषा में बोलता हूं कि ऐसी बात मत कहिए जो हुई नहीं। इसमें क्या बुराई थी? अब ये कहना कि विश्व के किसी भी नेता का इसमें हाथ नहीं था, ये भी गलत है। अच्छा, ठीक है। डिप्लोमेसी में न जाने कहां से आप बात कर, इसमें रशिया की भूमिका भी रही होगी, चाइना की भूमिका भी रही होगी, किसी और देश की भूमिका भी रही होगी, लेकिन डिप्लोमेसी में कभी कहा नहीं जाता। जिस तरह ट्रंप साहब ने कहा, इट वॉज ए टोटल इमेच्योर स्टेटमेंट, लेकिन उसको तरीके से प्रधानमंत्री जवाब दे सकते। महेंद्र प्रकाश जी, लिख के भिजवा दिया होता राहुल गांधी के हाथों, कम से कम, चलिए कम से कम डिप्लोमेसी के नैरेटिव बीजेपी वाले नहीं कर पा रहे हैं, तो कांग्रेस तो मजबूत विपक्ष है, लिख के भिजवा दिया होता कि ये पढ़ दीजिए नरेंद्र मोदी जी। हमने तो बार बार, राहुल गांधी जी ने भी कहा, संसद में कहा कि ट्रंप जी आप झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोल रही है। तो ये जो राहुल गांधी ने कहा जी, क्या ट्रंप तक पहुंचा नहीं जी कि एक नेता ऐसा भी है जो तुम्हारे शब्दों को काट रहा है? आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। चलिए, अंदाजा हमने लगा लिया आपकी भी, और कांग्रेस का जो थिंक टैंक की डेप्थ है वो भी समझ में आ गई है। अमरदीप त्रिपाठी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा था कि दुनिया के किसी भी नेता की दखल अंदाजी नहीं थी सीजफायर में? क्या ये बयान क्लैरिटी नहीं देता है
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा था किसानों के और जनता के हित के खिलाफ अमेरिकी दबाव के सामने भारत नहीं झुकने वाला है? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा था कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी मुश्किल आएगी भारत उससे दो चार होगा, लेकिन अमेरिका की सख्ती के आगे हम घुटने नहीं टेकेंगे? क्या यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कही थी? आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछ रहा हूं। टीपी अमित भाई, अब ये प्रश्न मुझसे था ना? हाँ, आपसे था अमरदीप जी। अमित भाई देखिए, जो कांग्रेस के देशद्रोही प्रवक्ता है वो शायद टीवी चैनल देखते नहीं है, न्यूज़पेपर देखते नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा? राहुल गांधी सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करते हैं और सदन में क्या बातें पक्ष कह रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि ये बहरे भी हो गए हैं, अंधे भी हो गए हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, जो देशद्रोही प्रवक्ता बैठे हुए हैं कांग्रेस के, ये कह रहे हैं मोदी जी जाके कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। अरे उन्होंने क्या गलत कह दिया भाई? भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे थे, मोदी जी के ट्रंप के संबंध अच्छे थे, उन्होंने कह दिया तो ये गलत कह दिया। और जब आप कांग्रेस के द्वारा चुनित जो है प्रधानमंत्री जाते हैं, इंडिया इज ए पुअर कंट्री कहते हैं, इंडिया असुरक्षित है, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब कहती हैं अमेरिका की धरती पर जाते हैं और इंडिया कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ फॉरेन सपोर्ट, तो क्या इससे भारत का सम्मान बढ़ता है? राहुल गांधी जी जाके अमेरिका में कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा करिए, सेव लोकतंत्र, सेव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो इससे क्या भारत का मान सम्मान बढ़ जाता है? आज अमेरिका और दुनिया की आंखों में आंख डालकर अगर प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ जनता के तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए बोलते हैं कि भारत झुकेगा नहीं, भारत अगर कोई निर्णय लेगा तो जो किसानों के हित में होगा, नौजवानों के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, ट्रंप के हित में और अमेरिका के हित को देखते हुए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अमरदीप त्रिपाठी, प्लीज स्टे विद अस, ऑल ऑफ यू सारे गेस्ट मेरे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारी ये प्राइम एजेंडा की डिबेट लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्राइम टाइम एजेंडा की डिबेट हम कर रहे हैं और हमारे साथ तीन गेस्ट हैं। अमरदीप त्रिपाठी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ मोहिंद्र प्रकाश हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। मैं मोहिंद्र प्रकाश जी के पास जा रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मोहिंद्र जी, मुझे एक बात समझाइए, जिस तरह के नैरेटिव को लेकर कांग्रेस सदन में आगे बढ़ रही थी, राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि इलेक्शन सिस्टम भारत का डैमेज हो गया है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई है, राहुल गांधी विदेशी जमीन पर भारत की कमियों और खामियों पर बात करते हैं, और आप क्या कह रहे हैं कि अगर ट्रंप को हाउडी मोदी बोल दिया गया, इस बार ट्रंप सरकार बोल दिया गया, दोनों दोस्त हैं, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारे कम्युनिकेशन दोनों नेताओं के बीच हुए होंगे, आई एम वेरी श्योर, लेकिन आप अपने नैरेटिव को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सदन में जिस मसले पर बात हो रही थी और आज डिबेट में आप कह रहे हैं कि हमको ट्रंप से मतलब नहीं है। मोहिंद्र प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं? मोहिंद्र प्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। ठीक है मोहिंद्र प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी सदन में जिस नैरेटिव को लेकर चली थी, पहलगाम आतंकवादी हमला, टैरिफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, वीक डिप्लोमेसी, एस जयशंकर पर लगातार सवाल हो रहे थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही थी, अब उस नैरेटिव को छोड़ क्यों रहे हैं आप? जैसे आपने कहा डिबेट में कि ट्रंप से मतलब नहीं है, और अमरदीप त्रिपाठी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जिक्र किया, बाकी लोगों का जिक्र किया, लेकिन कोई ऐसी भाषा नहीं थी उसमें जिससे अपमानित करे, देश अपमानित महसूस करे, लेकिन आपने कह दिया कि वहाँ से लात खाने के बाद भारत रशिया और चीन के पास गया, लेकिन हमने लात मारी है। मुझे जो समझ आ रहा है, हमने लात खाई नहीं है, हमने लात अमेरिका को मारी है। हमने समझा दिया कि भाई वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन इकोनॉमी, वी कैन हैंडल आवरसेल्व्स, वी हैव आवर कंजम्पशन पैटर्न, वी हैव आवर रिसोर्सेज, हम कर सकते हैं। और डिप्लोमेसी में तो ये सब होता रहता है, वेरी श्योर आपको पता है, कभी चाइना, कभी रशिया, कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, कभी कुछ, ये तो डिप्लोमेसी का हिस्सा है। मोहिंद्र प्रकाश जी। नहीं, हाँ, मैं आपको जो कहना चाहता हूं जी, लात पड़ी टैरिफ की, मेरे बातों को थोड़ा सा घुमाव फिराव हो गया। जी जी, ये जो देशद्रोही बार बार कह रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी देशद्रोही थे? आप जरा पूछिए ना। डिप्लोमेसी में भारत सरकार विदेश मामले में बात करे, जो लोकसभा में दूसरे स्पीकर हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष में दूसरे लोग बैठे हैं जी,
वो सीधे तौर पर विदेश नीति में शामिल, लेकिन विदेश नीति की वो तारीफ या उसकी आलोचना कर सकते जी। अगर उन्होंने आलोचना कर दी तो क्या वो देशद्रोही हो गए? तो जितने विपक्षी नेता आज तक थे वो सारे देशद्रोही थे। जहां तक नेहरू का सवाल है, उन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति चलाई, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हम किसी भी पक्ष में नहीं थे, चाहे वो रशिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे चाइना का हो। कुछ 100-125 कंट्रीज का उन्होंने गुटनिरपेक्ष बनाया था और देखिए हमेशा इज्जत पाई। उसी को पालन करते डॉक्टर मनमोहन सिंह तक विदेश नीति चली। पहली बार मोदी जी ने रशिया को छोड़कर अमेरिका का दामन थामा। ये तो सामने दीवार पर लिखा है। जिस तरह की नीति उन्होंने चाइना के साथ बनाने की कोशिश की, ऐसे पर्सनल रिश्ते कभी नहीं बना। चाइना ने क्या किया हमारे साथ? अब वो तो सबके सामने लिखा हुआ है ना। अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया? वो टैरिफ की लात लगी। अब आप अपने आप को डिफेंसिव मोड में लाए और आप अपने आप को बचकानी हरकतों से कभी रशिया के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी रशिया चाइना के साथ खड़े हो, और आज आप दोबारा कह रहे हैं कि ट्रंप डर गया। अरे भाई, ट्रंप डरा नहीं है, उनकी डिप्लोमेसी है। तो ये भारत की भी तो डिप्लोमेसी हो सकती है महेंद्र प्रकाश जी, भारत की भी तो डिप्लोमेसी हो सकती है। चाइना रशिया के साथ जाना, इसमें बुराई क्या है? तो डिप्लोमेसी करिए ना। आप राहुल गांधी को गाली देकर के कौन सी डिप्लोमेसी करें? किसने गाली दी राहुल गांधी? विपक्ष को देशद्रोही देकर कौन सी डिप्लोमेसी करें? किसने गाली दी राहुल तो गांधी? ट्रंप को क्या लेना देना भाई? आपको अमेरिका के विपक्षी नेताओं से क्या लेना देना? हम तो ट्रंप से लेना देना है। आप ट्रंप की आलोचना कीजिए, उसकी सराहना कीजिए, उससे विदेश नीति आप चला रहे हैं, हम उसकी आलोचना करने का पूरा राइट रखते हैं। आप कमाल कर रहे हैं। ठीक, मतलब आप गलती करें तो हम बताएं डॉक्टर ना। सुनील कौशिक के पास जाए। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, शायद मैं इतना समझदार नहीं हूं शायद, या तो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस क्या बातें कह रही है, क्या कह रहे हैं, क्या नैरेटिव है, डिप्लोमेसी क्या है। मतलब या तो महेंद्र प्रकाश जी समझा नहीं पा रहे हैं मुझे। जरा आप मुझे बताइए कि आप समझ पा रहे हैं वो क्या बातें कह रहे हैं? चाइना के साथ जाना कोई पाप है क्या? रशिया के साथ जाना कोई पाप है क्या? सोवियत यूनियन हमारा बहुत पुराना अलाई रहा है, हिस्ट्री सेज इट ऑल। तो अब क्या प्रॉब्लम है रशिया के साथ जाने में? अमेरिका ने कभी भी भारत को सपोर्ट नहीं किया। रिचर्ड निक्सन से लेकर आप अभी तक देख लीजिए, बहुत मतलबी राष्ट्र है। और ट्रंप तो एक कारोबारी है, इज अ श्रूड बिजनेसमैन, ही ओनली सीज हिज प्रॉफिट। तो इसमें बुराई क्या है? रशिया और चाइना के साथ अगर भारत जा रहा है, ब्रिक्स समिट में अगर जयशंकर जा रहे हैं, तो क्या बुराई है? मुझे शंघाई कॉर्पोरेशन में पीएम गए तो उससे क्या बिगड़ गया भारत का? जरा समझाइए मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अमेरिका के साथ क्यों गए थे फिर? नहीं हुआ। महेंद्र प्रकाश जी, दिस इज नॉट फॉर यू। कब डॉक्टर सुनील नहीं कौशिक समझ पा रहा हूं जी, कब महेंद्र प्रकाश जी क्या कहना चाह रहे हैं। क्या देश का आप देखेंगे, कई दशकों की पॉलिटिक्स, विदेश पॉलिटिक्स को आप देखेंगे, हमेशा ऐसा पाया है जी। क्या जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए उनके साथ हमारी दोस्ती नहीं रही? क्या चाइना भाई भाई का नारा देने वाले के साथ देने के बाद अमेरिका से हमारी दोस्ती नहीं रही क्या? जी, क्या केवल चाइना के साथ? और जब चाइना ने हमारे पीठ में छुरा भोंका, जब एक युद्ध थोप दिया, उसके बाद क्या हुआ ये देश नहीं जानता। कभी आप कह रहे हैं कि हमारा नकाऊ से दोस्ती, नकाऊ से बैर, और आप इधर भी ये चाहते हैं कि व्यक्ति से दोस्ती रखिए और बैर भी रखिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है। जब हमारे, आप देखिए ना, यूक्रेन के साथ भी हम हैं, रशिया के साथ भी हम हैं, इजराइल के साथ भी हम हैं, फिलिस्तीन के साथ भी हम हैं जी। यही तो विदेश कूटनीति की सफलता है। और क्या ये विदेश कूटनीति की सफलता जो महेंद्र प्रकाश जी जो कह रहे हैं, पहले जब आप देखेंगे कभी विदेशी नीति पक्ष ने तत्कालिक दिनों में आलोचना नहीं की। कभी एक व्यक्ति का मुझे बयान दिखा दें, चाहे वो मनमोहन सिंह जी ने, चाहे इंदिरा गांधी जी ने, चाहे राजीव गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालिक उस समय फैसले लिए थे तो विपक्ष के नेताओं ने विरोध किया हो तो मुझे एक बयान आप दिखा दें। अब आप देखेंगे कि विरोध हो रहा है। ये लोग भी कहते हैं घर में कितना भी झगड़ा हो, जब बाहर के व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है तो घर के झगड़े बंद हो जाते हैं जी। आप पाकिस्तान से सीख ले लीजिए।
पाकिस्तान में कितना भी विवाद है, जब हमारे देश से विवाद होता है तो सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक साथ खड़ा होता है जी। तो ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा, राजनीतिक लाभ और नुकसान के बगैर जब कोई भी सरकार हमारे देश में रही हो, चाहे परमाणु जब हमने विस्फोट किया, जब परीक्षण किया, तब भी आपने देखा होगा विपक्ष की भूमिका क्या रही। जो लोग आपके साथ नहीं थे, सरकार गिराना चाहते थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी की आपने भूमिका भी देखी होगी कि मनमोहन सिंह की अटल बिहारी वाजपेयी से क्या क्या मुलाकात रही और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या शासन मनमोहन सिंह जी को दिया। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि विदेश जो नीति है, कूटनीतिक तरीके से जवाब दिए जाते हैं। अब ये थोड़ी, जैसे महेंद्र जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने क्यों जवाब नहीं दिया, क्यों बचकाना हरकत होंगी क्या, फिर बाद में सॉरी बोलेंगे। आप 370 पर ट्रंप के उस समय क्या बयान थे कि बंद कमरे में मेरी बात हुई और वो चाहते थे नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ कि मध्यस्थता इसमें करिए आप, तब भी डंडा हमारे देश ने किया। और एक ऐसे नेता का जवाब क्या देना जो अपने ही देश में सबसे अविश्वसनीय नेता हो, जिसने झूठ का रिकॉर्ड तोड़ा हो, उस व्यक्ति का जवाब प्रधानमंत्री देंगे। उस व्यक्ति का जवाब हमारे विदेश सचिव ने तत्काल दिया, जिस दिन पहले दिन ही ट्रंप ने यह कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान। जी हाँ, रणधीर जायसवाल का बयान आया एनईए का, उन्होंने कहा कि अमेरिका की कोई भूमिका नहीं। अमित जी, राइट, कि व्हाइट हाउस से कोई जवाब नहीं आया, अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता का कोई जवाब नहीं आया जी। ट्रंप फिर भी झूठ बोलते चले गए। यदि हमारे विदेश सचिव ने कोई जवाब दिया तो वह प्रवक्ता का बयान आना चाहिए, व्हाइट हाउस से जवाब आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। और सबसे झूठा, सबसे अविश्वसनीय नेता यदि विश्व में देखा जाए तो ट्रंप नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी से कोई बयान नहीं है। महेंद्र प्रकाश जी, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद मुझे अमरदीप के पास जाना है क्लोजिंग के लिए। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त बचा है। महेंद्र प्रकाश जी, प्लीज गो अहेड। डॉक्टर साहब, जब ट्रंप इतना अविश्वसनीय है तो उसके साथ आप पींगे क्यों बढ़ा रहे थे? आप क्यों गले मिल रहे थे जाके? भाई, आपको डिप्लोमेसी आनी चाहिए, उतने संबंध रखिए, उतनी निकटता दिखाइए जितनी डिप्लोमेसी में जरूरत होती। जैसे कि अभी पुतिन जी आए, क्या गर्मजोशी दिखाई थी ट्रंप ने? लेकिन पुतिन साहब चुपचाप चले गए, कोई बात नहीं बोली। आप मोदी जी को यह चीज सिखाइए ना। चलिए ठीक है महेंद्र प्रकाश जी, मैं अमरदीप के पास जा रहा हूं। अमरदीप त्रिपाठी, क्या ट्रंप ही इज अ बॉय नेक्स्ट डोर? क्या गली मोहल्ले का कोई दोस्त है कि उससे गले नहीं मिले, उससे हाथ ना मिलाएं? एक डेकोरम है, एक एटिकेट है इंटरनेशनल कि जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आपके देश में आता है तो आप उसको वेलकम करते हैं, आप उसको डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। तो क्या अगर ट्रंप आए तो मोदी मुंह फेर लें? नहीं जी, हमें आपसे बात नहीं करनी, मिलिए और जाइए। अगर कोई, आप देखिए पिछले 40 साल के इंटरनेशनल इतिहास में जो मुल्क एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं वो भी टेबल टॉक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, बातचीत करते हैं, गले मिलते हैं। देखिए महेंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं क्यों बात कर रहे थे, क्यों स्वागत कर, तो भगा दिया जाए क्या? किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आता है उससे बात नहीं करेंगे, उससे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रांग नहीं करेंगे? कैसी बातें करते हैं कांग्रेस वाले लोग, समझ में नहीं आता मुझे तो। अमरदीप त्रिपाठी। अमित भाई, इस पर मैं जवाब दे रहा हूँ जी प्लीज। देखिए, किसी ने पूछा किसी बच्चे से कि भाई बीजेपी में कौन है, तो लोगों ने कहा कि मोदी है, योगी है। तो उसी बच्चे से किसी ने पूछा कि विपक्ष के पास कौन है, तो उन्होंने कहा मानसिक रोगी है। तो आज विपक्ष की स्थिति ये हो गई है। और दूसरी बात देखिए, बहुत अच्छी बात है, आज हम लोगों के गौरवशाली क्षण है कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया को बताने में सक्षम हो गया, सफल हो गया कि भारत की प्रगति के बिना, भारत के साथ बिना बिजनेस किए देश के किसी भी बड़े देश की प्रगति नहीं हो सकती है। ये भारत बताने में सफल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द डिबेट। महेंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील कौशिक, इट वाज नाइस हैविंग यू ऑन द डिबेट। देखिए, आज की तारीख और आज का वक्त इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इतिहास में बहुत कम मर्तबा ऐसा हुआ है कि अमेरिका जैसा ताकतवर शक्तिशाली मुल्क किसी देश के सामने झुका है। लेकिन भारत ने, हमारी कूटनीति ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर जैसे लोगों की रणनीति की वजह से घुटने पर अमेरिका आ गया है और ये एग्जाम्पल पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा।
सुपर प्राइम टाइम में, प्राइम एजेंडा में, आज की डिबेट में फिलहाल इतना ही। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला मुसलसल लगातार जारी।